जेवर बेच के माओ ने मोटरसाइकिलें लेके दी बच्चों को, कभी वो कॉलेज जाए स्कूल जाए। अच्छा भी सराहा भी जाना चाहिए उससे, लेकिन एक सवाल भी उससे पैदा होता है। वो सवाल क्या है, वो आगे आगे जाके डिस्कस कि जो करेंगे। ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ चालान करने की तरफ है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की तरफ उसका कोई रगबत नहीं है। हाई कोर्ट को इसकी भी डायरेक्शन देनी चाहिए कि उनसे 500 रुपया ले लिया जाए, 1000 रुपया ले लिया जाए, लेकिन उनको हेलमेट दे सब्सिडाइज दिया जाए। हेलमेट दे दिया जाए। जब वो हदायत आती है हाई कोर्ट की तरफ से, उस वक्त वो जागते हैं कि थाने के हवालात में वो एक रात या 2 रात रहते हैं, तो वहाँ का माहौल उनके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं असद कुरैशी और आप देख रहे हैं बाप बेटा। आज काफ़ी अरसे बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे साथ अबू जान मौजूद हैं। लाहौर पुलिस का एक इनिशिएटिव है जिसमें अच्छा भी सराहा भी जाना चाहिए उससे, लेकिन एक सवाल भी उससे पैदा होता है। वो सवाल क्या है, वो आगे आगे जाके डिस्कस करेंगे। उनका इनिशिएटिव जिसमें कम उम्र बच्चे या वो लोग जिन्होंने लाइसेंस, अपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए, उनके खिलाफ FIR, उनके खिलाफ पर्चे और उनको उनकी गाड़ियां बंद करने का इनिशिएटिव है और उनको जो है वो सजा देने का इनिशिएटिव है, जो कि बहुत अच्छा भी है। इससे पहले एक कैंपेन चली कि हेलमेट जो नहीं पहनेगा उसको चालान होगा, और ये कैंपेन जो है ना वो 2-3 महीने तक एग्रेसिवली चली। उसके बाद फिर उसका जोर जो है वो टूट गया। सोचने की बात और सवाल ये है कि क्या ये कैंपेन्स, क्या ये इनिशिएटिव्स सिर्फ 2-3 महीनों तक महदूद हो जाते हैं, या इसको परमानेंट कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो अबू जान से पूछते हैं कि लाहौर पुलिस का ये इनिशिएटिव जिसमें उनका भी ये ख्याल है कि बच्चों पर पर्चे देने के बजाय उनको वार्निंग दी जाए पहले, और फिर वालिदैन के खिलाफ जो है वो FIR की जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये लाहौर पुलिस का इनिशिएटिव नहीं है, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये दो तरफा मामला खराबी की तरफ गया है। हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन ख़त्म कर दी है। ऑयल लाइन ट्रेन अगरचे है, लेकिन वो उसका एक मखसूस रूट है। मेट्रो बसेस हैं, उसका भी मखसूस रूट है। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उससे स्टूडेंट्स भी जाते थे और आम लोग भी जाते थे, वो ख़त्म हो गई। और लोगों ने अपने घर की ज़रूरियात बेच के, जेवर बेच के माओ ने मोटरसाइकिलें लेके दी बच्चों बच्चों को, को कभी वो कॉलेज जाए स्कूल जाए। तो ये एक बुनियाद तो बनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करने से। मेरा ख्याल है कि उसमें हुकूमत जो है वो बहुत उसको मुर्दे निज़ाम ठहराना चाहिए। दुनिया पूरी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल होती है। और ये पोल्यूशन जो आज, मुझे एक बात करनी भी ज़रूरी है कि लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 से बढ़ गया है। और ये पोल्यूशन जो है ये भी ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा मोटरसाइकिलें, ज़्यादा चीज़ें होने से भी हो रहा है। तो इसको भी ज़रा गवर्नमेंट को इसके साथ लिंक करना चाहिए। जहाँ तक ये इन्होंने पहले स्टेप में ही 18 साल से कम उम्र जिनके बने नहीं हुए ड्राइविंग लाइसेंस, उनके बारे में ये तय किया है कि जी हम उनके FIR काटेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे और सारा कुछ करेंगे। नो डाउट कि ये सज़ा तो मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सज़ा जो है वो उनके वालिदैन को मिलनी चाहिए कि थोड़ा सा वो भी इसमें अपना ज़िम्मेदारी लें कि किसी तरह से उनको बच्चों को छोड़ने के हवाले से, बच्चों को पहुंचाने के हवाले से, अगरचे बहुत सारा माशी स्ट्रेस है वालिदैन के ऊपर, लेकिन ये है कि ये भी एक ज़रूरी है कि एक नौउम्र बच्चे को वो बाइक दे दे और वो जा रहे। दूसरी तरफ ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ चालान करने की तरफ है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की तरफ उसका कोई रगबत नहीं है। हाई कोर्ट को ये भी चाहिए कि हम उनसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि वो हदायत जारी करें कि सुबह इतना रश होता है जब स्कूल कॉलेज का टाइम होता है 6, 6:30 से लेके 8:30 बजे तक, कि चौक जो जितने भी बड़े बड़े चौक हैं वो चौक हो जाते हैं ट्रैफिक से, और कोई ट्रैफिक का वहाँ पे वार्डन नहीं होता, कोई मौजूद नहीं होता। तो ये हाई कोर्ट को इसकी भी डायरेक्शन देनी चाहिए कि सिर्फ चालान करने से ही मामला नहीं हल होना। हेलमेट की आपने बात की है, अगरचे हेलमेट बड़ा हिफाजत के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये है कि लोगों के पास तो इस वक्त माशी हेलमेट लेने के पैसे भी नहीं पैसे है। नहीं है, लोगों के पास इस वक्त अपनी रोटी को पूरा करने के पैसे नहीं है। बतदरीज को इस तरह के मामलात को लिया जाए कि भी वो कोई सब्सिडाइज करके उनको हेलमेट दिए जाए, वही उनसे 500 रुपया ले लिया जाए, 1000 रुपया ले लिया जाए, लेकिन उनको हेलमेट दे सब्सिडाइज दिया जाए। हेलमेट दे दिया जाए। इसी तरह से जो बच्चे बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं, CCTO ने हाई CTO कोर्ट CTO ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है कि लाहौर में 73 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड है और 13 लाख लाइसेंस है। तो ये रेशो देख लें कि कितनी कम है।
तो ये गवर्नमेंट सोई रहती है, गवर्नमेंट वो हदायत आती है हाई कोर्ट की तरफ से, उस वक्त वो जागते हैं। तो मैं ये भी समझता हूँ 2-3 महीने का जो है ना वो सारा प्रोसीजर है, उसके बाद और फिर उसके शुरू हो बाद जाए। फिर ख़त्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके एक तो बाइक हो अगर या गाड़ी हो उसको फौरी तौर पर जब्त किया जाए और उनके वालिदैन को बुलाया जाए, उनके ऊपर जो अगर एफआईआर करनी भी है तो उनके ऊपर काटी जाए। ये जो नौ उम्र बच्चे हैं इनका एक आइंदा का कैरियर जो है वो खराब हो मुतासर होता है। उन्होंने बाहर जाना है, उन्होंने यहाँ पे जॉब्स करनी है, कोई इस तरह का भी मामला है, तो वो उनका कैरियर मुतासर होने का इम्कान है कि एफआईआर कट गई। दूसरी बात कि थाने के हवालात में वो एक रात या 2 रात रहते हैं तो वहाँ का माहौल उनके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। ज़हनी तौर पे वो बहुत मनफी सोच की तरफ चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है, इसको हिकमत के साथ डील करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। अवेयरनेस देने के बाद मामलात को कोई एक लिमिट दे दे कि भी इस लिमिट तक आप लाइसेंस बनाएं। अब चिंगची जो है, चिंगची जब रोड पे आई तो वो अनरजिस्टर्ड थी। अब आप हाई कोर्ट गवर्नमेंट कह रही है जी कि हम उनको रजिस्टर करने के लिए मोहलत देंगे। भी उस वक्त क्या था जब वो मार्केट में आई और उसके बाद वो रोड्स पे चलती रही। चिंची जो है उसके जो जितने भी अक्सर ड्राइवर हैं वो नौ उम्र है, वो रोजगार उनको मिला हुआ है और वो चला रहे हैं। तो ये एक लिमिट मुकर्रर कर देनी चाहिए 1 महीने की, 2 महीने की, कि आप लाइसेंस बनवाएं। और लाइसेंस बनाने के जो सेंटर्स हैं वो मुझे कल मालूम हुआ है कि यहाँ जितने भी सेंटर्स हैं अगर वहाँ पे 10 काउंटर हैं तो वो 2 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो ये सारे काउंटर्स जो है लाइसेंस बनाने के सेंटर, खिदमत मरकज इनका नाम दिया गया है, वो अगर सारे ऑपरेटिव हों और सब जगह पे वो चल रहे हों तो वो लोगों को एक सहूलत मिल जाएगी कि वो फौरी तौर पे लाइसेंस बनाएं और लाइसेंस बनाने की तरफ एक रेवेन्यू इकट्ठा होगा हुकूमत को। दूसरा ये है कि भी लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी और एक लिमिट बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ जाना चाहिए, बजाय ये कि भी फौरी तौर पे एफआईआर हम काटें और उनको एक जुर्म की दलदल में धकेलने की तरफ हम ले जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है, ये अंदाज ठीक नहीं है।